काफ़ी सारी चीज़ें जो नई स्टार्ट हुई हैं, वो नई स्टार्ट की। जैसे हमने अपने रूम्स को पेंट किया, और हमने असेंबली पहले से बेटर बेटर करी है। पहले जैसे बच्चे बिल्कुल चुप रहते थे, हमने थोड़े गाने स्टार्ट करे, हमने बीच में थोड़ी क्विज भी स्टार्ट करी थी, और जो हमारी एकेडमिक्स थी वो भी हमने पहले से थोड़ी बेटर करी है। हमने एक्स्ट्रा पीरियड्स भी लगाए थे जब पेपर का टाइम था। हमने कंटिन्यूसली में एग्ज़ाम्स भी लिए हैं, जो मंथली एग्ज़ाम्स थे, पीटीएम्स भी टाइम पे हुई, और जितने भी हमने सिलेबस था वो सब भी था। और हमने कैलेंडर, जितना भी जो हमारा कैलेंडर डिज़ाइन करना था वो भी सारा हुआ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने पिछले साल और काफ़ी अच्छे तरीके से हुई। और इस साल जैसे हमारा मेन फोकस था कि हम जो उमंग है उसको सोसाइटी में कैसे और आगे बढ़ा सकें, और बच्चों का रिप्रेजेंटेशन और कैसे ज़्यादा ला सकें, बच्चों को और अपनी बात खुल के रखने का मौका कैसे दे सकें, तो इस पे थी। तो ये सारी चीज़ें, अब मुझे लगता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनी तो मैं सारी चीज़ों पर सुधार ला पाऊँगी। कैसे, वो अभी हम बात करेंगे। पर अभी इस बात से पहले अब मैं थोड़ी, मेरे को बच्चों से थोड़ी सी शिकायतें हैं कि जितनी भी उन्होंने पिछले साल किया था कि हाँ हम ये करेंगे, वो नहीं कर पाए। जैसे हमने सजेशन बॉक्स रखा था, पर कुछ भी सजेशन नहीं आया उसमें, वो बस रखा गया। किसी बच्चे ने उसमें कुछ भी सजेशन नहीं दिया कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं। तो पिछले साल बच्चों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम था, तो उससे हम बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि बच्चे नहीं कर पाए, जिन्होंने बोला था कि हाँ हम ये करेंगे। और उसमें से एक सजेशन बॉक्स था, और एक था कि झूले। हाँ, और क्योंकि काफ़ी बच्चों का होगा कि हाँ आपकी बार तुमने तो बोला था कि हम तो झूले और लगवाएंगे या फिर उनको अच्छे से करेंगे, पर अब तो झूले बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका मेन रीज़न ये भी है क्योंकि उसके जो पोल्स हैं वो अच्छी, मतलब वो हिलते हैं। अगर हम उसमें झूले लटकाएंगे तो उसके गिरने का, बच्चों के गिरने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो हमने हिताक्षी मैम से भी बात करी थी कि मैम ये पोल्स का क्या है, पर वो अभी हो नहीं पा रहा है कि अभी वो उसका ऐसा इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है कि हाँ वो पोल्स को कैसे कराएं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस साल हम झूलों को काफ़ी अच्छा करें। तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर मैं बनी तो मैं क्या क्या काम करूँ। मेरे को लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगी। तो एक तो होगी बेटर असेंबली, क्योंकि हमारी जो असेंबली है वो अभी भी अच्छी नहीं है, और काफ़ी सारी मतलब कमियां हैं हमारी असेंबली में। जैसे बच्चे हैं वो गाना कम गाते हैं, तो जैसे हमने अभी स्पीकर का रखा है कि हम स्पीकर पे पहले अभी गाने बजाएं, स्पीकर की आवाज़ थोड़ी कम रखें बच्चों की ज़्यादा, ताकि वो उनको गाने भी आए। क्योंकि अभी काफ़ी सारे नए बच्चे हैं, उनको हमारे जो हम पुराने स्कूल में असेंबली करते थे, इतने सारे गीत गाते थे, वो अभी नहीं आते हैं। तो ये भी बात एकदम सही है कि उनको गीत ही नहीं पता है, तो ये सब है, तो वो गाए भी कैसे। और टीचर्स तो ये सब भी गाते हैं, पर इतना नहीं गाते हैं कि बच्चे भी उनके साथ कंफर्टेबल होके गाएं और इंजॉय करें असेंबली क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती कि वो हम इंजॉय कर पाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारी असेंबली है उसको हम इंटरेस्टिंग बना पाए। जैसे हमने पोडियम रखा था, उससे पोडियम हम रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है पोडियम का जितना भी सिस्टम है, तो हम अभी पोडियम रख सकते हैं जिसमें बच्चे आकर अपनी, जैसे हमने मोजोलैंड के बारे में बात करी, तो क्योंकि बच्चों ने ये चीज़ें करी क्योंकि वो करना चाहते थे, ये सारी चीज़ें वो मोजोलैंड जाना चाहते थे, घूमना चाहते थे, तो इसलिए किया। तो मैं भी मतलब इस साल मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चे अपने आप आके और अपनी बातें बोले। पहले हम थोड़ा हिंदी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी आदत नहीं है कि सबके सामने बोले, तो पहले हम थोड़ा हिंदी में स्टार्ट करके थोड़ा फिर हम उसको इंग्लिश में भी लेके जा सकते हैं। तो इससे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी। और जैसे हमारे स्कूल में काफ़ी सारे लोग बाहर से आते हैं, तो फिर वहाँ पे भी बच्चे चुप रहते हैं। कोई बस 2-3 बच्चे होते हैं जो अपना पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, पर बाकी बच्चे चुप रहते हैं। तो उसमें भी उन बच्चों की हेल्प होगी, पोडियम रखेंगे तो हम कि वो भी अपनी बात, जो उनका पक्ष है वो भी उन लोगों के सामने रख पाए। अगर क्योंकि उमंग को लेकर काफ़ी हमारी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स है कि उमंग तो ऐसा है वैसा है। तो अगर ये
सारे जो बच्चे हैं वो अगर यहाँ पे पोडियम स्टार्ट किया तो उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अपनी बात रखने का। तो क्या पता वो जो जितने भी लोग कहते हैं जो स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है अपने, जो हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार, वो सारे थोड़ा बहुत तो ताने मारते हैं कि उमंग ऐसा है, तुम नीचे बैठते हो और तुम खुद सफाई करते हो। तो वो हाँ बोल पाए कि हाँ हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, और ये फिर हम उमंग की खासियत बता पाए कि उमंग में हम रहे तो हमारे अंदर कितना सारा चेंजेस आया, हमने कितनी सारी चीज़ें और नई सीखी। और स्कूल बस ये नहीं होता है कि हमें बेंच पे बैठना है और अच्छी सी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बल्कि स्कूल ये होता है जहाँ पे हमें पढ़ने में मज़ा आए। तो हम उमंग एक ऐसा स्कूल है जिसमें हम पढ़ने में मज़ा आए, तो वो सारी चीज़ें वो सोसाइटी को बता सके कि हाँ उमंग ऐसा है, ना कि यहाँ पे अगर नीचे बैठते हैं तो वो अच्छा स्कूल नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है तो वो अच्छा स्कूल है, नहीं है। तो वो मतलब पोडियम से हमें ये भी थोड़ी मतलब आएगी। और एक हम जैसे क्विज हो गई तो इससे हमारी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी। तो हम असेंबली में हम क्विज रख सकते हैं कि जैसा जो हमारी कल्चरल कमेटी बनेगी वो एक हम पर्टिकुलर डे डिसाइड करें कि उस पर हमारी क्विज होगी, तो इससे बच्चों की जनरल नॉलेज बढ़ेगी कि उनको बेसिक चीज़ें तो पता हो कि हमारे देश के बारे में, कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे देश का, तो ये सारी चीज़ें उनको पता रहे। और जैसे मैंने बात करी गीत की, तो हम ताकि लोगों को उमंग की, क्योंकि उमंग में हम गीत ही गाते थे, हमारा जो पोडियम क्विज वो थोड़ी बाद में स्टार्ट हुआ, पर हमने पहले गीत पे फोकस किया हुआ था। उमंग की जो पुराने स्कूल की संगीत थी वो काफ़ी अच्छी होती थी, वहाँ पे ढोलक ढफली सारी चीज़ें होती थी, पर अब ये नहीं होता है। तो हम पहले गीत से स्टार्ट करें, ताली ढफली, फिर हम, क्योंकि हमने ढफली सीखी थी जो वर्कशॉप हुई थी, तो इससे भी हमें हेल्प होगी हमारी असेंबली को अच्छी बनाने। अब क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने इस साल स्कूल छोड़ा है, और इससे क्योंकि कुछ बच्चों का रीज़न था कि यहाँ पे अच्छी सी एकेडमिक नहीं है, यहाँ पे बच्चे अच्छे से इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, और ये सारी चीज़ें, तो ये भी कोई रीज़न थे एकेडमिक कि बच्चों ने स्कूल छोड़ा। तो इसके लिए हम जो हमारी एकेडमिक कमेटी है, जो हमारी एकेडमिक कमेटी बनेगी, उसको हम थोड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि वो सारी चीज़ों को अच्छे से कंडक्ट कर पाए। क्योंकि पिछले साल भी काफ़ी अच्छे से हमारी एकेडमिक्स चली थी, पर हम इस साल और बेटर कर सकते हैं। तो अगर हम बेटर एकेडमिक कमेटी बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कंडक्शन ऑफ टेस्ट, और जो हमारे मंथली टेस्ट होते थे वो हो रहे हैं, क्योंकि इस महीने भी हमारा मंथली टेस्ट है। और बच्चे पर इसमें मेन बात रहती है कि बच्चे होमवर्क नहीं करके लाते हैं, तो फिर जिस इसके लिए फिर हमने डायरी एक सोल्यूशन रखा, उससे कुछ सुधार हुआ पर काफ़ी अच्छे से नहीं हुआ है। तो उस पर भी हम बच्चों से बात कर पाएँ कि वो क्यों नहीं करते हैं, वो कोई रीज़न हो, या वो तो हम उनके पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं कि बच्चों, क्योंकि अगर आपको एकेडमिक अच्छी चाहिए तो ये नहीं है कि बस स्कूल करेगा, आपको घर से और आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी होगी, तभी आप अच्छे से एकेडमिक्स कर पाओगे। तो हम जिस एकेडमिक कमेटी बनेगी तो पेरेंट्स से बात कर पाए, बच्चों से बात कर पाए कि वो क्यों नहीं करके लाते हैं, और इंश्योर हो कि हर एक सब्जेक्ट का और हर रोज़ होमवर्क मिले, ताकि बच्चों को एक हाँ उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि हाँ अगर हमें ये काम असाइन हुआ है तो हमें ये करना चाहिए, ना कि कुछ नहीं होता, ना कुछ मैम तो कुछ कहेगी नहीं तो हम छोड़ देते हैं। तो ये ना हो, थोड़ी इस बार थोड़ी सख्ती हो एकेडमिक्स को लेकर कि हाँ बच्चे टाइम पे होमवर्क करते हैं। अब हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू, जैसे हमने कल बात करी थी कि उमंग की एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है, सो कि जो सोसाइटी है, हम उमंग को सोसाइटी में कैसे वो कर पाए, एक्सपेंड कर पाए, और उसके लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं उमंग को। जैसे हमने जैसे ईट भट्टों पे हमने स्कूल खोला, हमने बड़ी में एक स्कूल खोला, इससे भी बच्चों को मतलब पेरेंट्स और वहाँ के जितने भी लोग थे उनको पता चला कि उमंग भी एक स्कूल है, ऐसे ऐसे काम करता है, और हमने 2 स्कूल खोल दिए। तो इससे बच्चों को भी हुआ कि हाँ हम, क्योंकि ईट भट्टों पे कोई स्कूल, वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो वहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं जाता था, तो इससे भी बच्चों को और पेरेंट्स को लगा कि हाँ उमंग एक स्कूल है जहाँ पे ऐसी सारी इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ों से पढ़ाया जाता है। तो ये,
और हम नुक्कड़ नाटक जैसे हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था नुक्कड़ नाटक, तो काफ़ी सारे जितने हम दूसरे भट्टों पे भी गए थे, तो वहाँ के जितने भी लोग थे वहाँ पे भी उन्होंने भी हमसे पूछा कि कैसे स्कूल है। और तो हम नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, जैसे हमने बड़ी में जाके कर सकते हैं। और तो हमें एक टीम अगर, क्योंकि पिछली बार दीपक भैया आए थे, उन्होंने हमारा नाटक तैयार करवाया था, वैसे ही अगर हम एक दो नाटक और तैयार कर पाए तो हम अलग अलग जगह जाकर वो नाटक परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हम लोग उमंग क्या है वो उस नाटक से रिप्रेजेंट कर पाए, तो ये भी काफ़ी होगा। और हम पीटीएम, होम विजिट और ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे पीटीएम होगी तो पेरेंट्स को लाके बच्चों, और तो हम पुराने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों बच्चों को छोड़ा, क्या रीज़न था, तो ये भी हो सकता है। और पेरेंट्स, जितने भी नए पेरेंट्स आए उनको समझा सके कि उमंग ऐसा है और उसमें ऐसी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, और अगर उमंग में रहा बच्चा तो वो इतनी सारी चीज़ें पे ग्रोथ कर पाएगा अपनी। और क्योंकि यहाँ पे एक मेन कंसर्न रहता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर हमने डिसाइड किया था कि यूनिफॉर्म होगी, पर अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है कि यूनिफॉर्म कैसी होगी, या फिर हमने सोचा था कि हम बात करेंगे, पर अभी तक उस पर कुछ बात हुई नहीं है। बस लास्ट टाइम मुकेश सर नहीं करी थी, तो अगर उस पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं कि यूनिफॉर्म होनी तो चाहिए, पर कैसी होगी, कैसा उसका डिज़ाइन होगा, तो हम यूनिफॉर्म का जो हमारा मुद्दा अटका हुआ है उसको भी हम कर सकते हैं। और एक मेरे में एक आइडिया आया था कि हम थोड़ा, अगर हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा सके, तो जैसे हमने पिछली बार जब हम लाइब्रेरी के लिए बुक्स लेने गए थे, तो मैंने और अनन्या ने दिशा ब्रेक थ्रू को एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने बताया था कि हाँ हमें बुक्स चाहिए और हमारे पास फंड्स नहीं है, तो अगर आप हमारी हेल्प कर पाओ तो अगर हम जितने भी हमारे हेल्पिंग हैंड्स, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो अभी स्कूल अवेलेबल नहीं कर पा रहा है, तो वो बेटर होगा कि कोई जो स्टूडेंट है वो उनको लेटर लिखे, तो उससे अच्छा इंप्रेशन मेरे हिसाब से जाता है कि हाँ बच्चा अपना कंसर्न है कि हाँ हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, पर अभी हमारे पास नहीं है, तो आप हमारी हेल्प कर पाओ, तो इससे भी थोड़ा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और जैसे अब हमारी ट्रिप्स हो गई, तो हमने पिछले साल भी जैसे हमारा एक टूर गया था, ट्रिप्स गई थी, और जैसे हमने क्रिसमस वाले दिन एक भट्टो वाले वहाँ पे घूमने गए थे, तो इस साल भी कोशिश रहेगी कि हाँ हम एक टूर और एक वैसी ट्रिप कर पाए, एजुकेशनल ट्रिप, जैसे हम कहीं म्यूज़ियम जा सकते हैं या ऐसी कोई हिस्टोरिक प्लेस जा सकते हैं, तो हम ट्रिप कंडक्शन करा सकते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशन, और क्योंकि हम सबको पता है कि उमंग में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा है, पर वो इतने अच्छी तेज़ी से या जिस प्रोग्रेस पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर अगर मैं बनी तो फिर उस पर भी हम थोड़ा जल्दी काम करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन कर पाए। और हमने जो कहा था कोर्ट, तो कोर्ट, क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके बाद ही हम एक कोर्ट को फॉर्म कर पाएंगे, तो ऐसे ही पहले ये दोनों इंटर रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी। और अगर हम उमंग में कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे तो हमें इससे हेल्प होगी कि हम अपना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी हम बेटर कर पाएँ। और क्योंकि जितना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो हमारा एक आइडिया है, पर जो हमारा आइडियल डेमोक्रेसी है कि हाँ ये लिखी तो हुई है, पर ये आज हमारे सोसाइटी में इतनी इम्प्लीमेंट नहीं है, तो हाँ इससे ये होगा कि हाँ हमें अपने राइट्स, बच्चों को अपने राइट्स के बारे में पता होगा कि हाँ हमारे ये राइट्स हैं, और ये हमारे राइट्स हैं, और इससे हमें कोई भी जानने से वो नहीं कर सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि एसएसटी में काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसे हमें पढ़ने में भी आसानी होगी। और जो हमारा उमंग, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक स्कूल है, और लोग क्योंकि उसको कहते हैं कि गरीब बच्चों का स्कूल है, या फिर यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है, पर यहाँ पे जितनी भी हमारी पढ़ाई होती है और ये सारी होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग, और हम रटने पर विश्वास नहीं करते हैं, तो
हमारे एकेडमिक कमेटी में अगर हुई तो काफ़ी अच्छी मुझे लगता है कि हमें फॉर्म करनी चाहिए कि एकेडमिक कमेटी, क्योंकि मेनली क्योंकि पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो पढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि स्कूल में हम पढ़ाई करने आते हैं, तो एक एकेडमिक कमेटी अच्छे से फॉर्म हो। और एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है जो हमारी चाइल्ड सेफ गार्ड कमेटी, क्योंकि पिछले साल चाइल्ड सेफ गार्ड जो कमेटी है उसमें काफ़ी कुछ काम नहीं हुआ, हमने बस 1-2 वीडियोज़ और ये सब दिखाई, पर उस पर काफ़ी अच्छे से काम नहीं है, पर वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमेटी है और बच्चों को जो सर्टेन चीज़ें हैं इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो चाइल्ड सेफ गार्ड कमेटी को भी हमें एक अच्छी कमेटी बनाना होगा जहाँ पे स्टूडेंट ऐसे लोग को ले जो अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी बात काफ़ी अच्छे से रख पाए कि बच्चों को ये सारी चीज़ें गुड टच, बैड टच, इन सब चीज़ों के बारे में पता हो कि कैसे रहते हैं और ये सारी चीज़ें। तो एक चाइल्ड सेफ गार्ड कमेटी भी हम अच्छे से बना सकते हैं। थैंक यू।